चलिए मैं आज थोड़ा ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। इसके बाद तो एक पेड थीम ही करना है हमें, इसमें तो बाकी सेम चीज़ें ही होती हैं। अगर आपको कोई अपडेट आया तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, जैसे कि वर्डप्रेस का कोई नया अपडेट आया तो यहाँ से आप अपडेट वगैरह कर सकते हो, ठीक है जी। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कभी वर्डप्रेस वगैरह अपडेट करना है तो आपको लोकल सिस्टम पे या फिर ऑनलाइन पहले बैकअप लेना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम इसको ऐसे कर देंगे। मैं बैकअप लेना बता देता हूँ। जैसे ऑनलाइन लेते वैसे ही ऑफलाइन भी वैसे ही लेते, सेम ही। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा ये एक फोल्डर था, इसको मैंने बैच नहीं ऑफलाइन क्या डेमो, हाँ पाँच पूरे 5 मिनट निकाल सकते। ये राइट प्रेस करेंगे आप, जैसे मैंने इसको कंप्रेस करके रख लिया। अब मैंने कंप्रेस करके रख लिया, एक मेरे पास बैकअप हो गया एक तरह से। ये देखा गया कल को अगर साइट बंद होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आप इस चीज़ को अपडेट करिएगा। राइट प्रेस करके ना उस पर सेंड टू पे क्लिक करके वहाँ पे ऑप्शन आती है कंप्रेस की। ऐसे ही ऑनलाइन भी आती है, तो उस पर भी राइट प्रेस सबको सेलेक्ट करके राइट प्रेस करके कंप्रेस करना होता है। उसका फायदा ये सेफ साइड हो जाता है कि समटाइम पता क्या होता है, वेबसाइट को हम अपडेट करते हैं तो कई बार हमारा थीम सपोर्ट नहीं करता, हमारे प्लगइन्स सपोर्ट नहीं करते, तो साइट बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो इसलिए पहले बैकअप होगा, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नया जो अपडेट था उसको डिलीट कर देंगे, पुराने को फिर से दोबारा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वहाँ। हाँ कर सकते हैं, ये मैंने एक ही करके करा है। हाँ ठीक है। लोकल पे तो कोई चक्कर नहीं है, तो मैं लोकल पे करके दिखा रहा हूँ। इसका तो वैसे कोई सेंस नहीं बनता। ऑनलाइन में बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी हमें ऐसे बैकअप लेना चाहिए पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट में आपको समझ में आ गया होगा कैसे पोस्ट वगैरह हम लोग डालते हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरी और टैग्स भी आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये सब चीज़ें। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। चलिए, मीडिया के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी डेटा पड़ा, जैसे इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, आपका ऑडियो हो गया, सब इसमें पड़ा होगा। हम लोग बेसिकली प्रोफेशनली ऐसे करते हैं कि वेबसाइट का जितना डेटा होता है ना एक बार ही अपलोड कर लेते हैं यहाँ से। हम एक एक करके नहीं करते। जैसे मैं सिखाते टाइम आपको करता नहीं होता, एक फोटो अपलोड कर लेता हूँ, ऐसे नहीं। हम लोग यहीं से सारी इमेजेस यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं एक बार में, तो बाद में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। राइट, ऐड का यहाँ पे ऑप्शन है, वो सेम चीज है जैसे करना, ठीक है जी। तो यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट भी अपना अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू करके वही सेम चीज आ जाती है। पेजेस में आप ऑल पेजेस, ऐड न्यू पेज हमने कर रखा है। दो तरीके से पेज बना सकते हैं, एक तो नॉर्मल, एक एलिमेंटर से भी कर सकते हैं। मैंने दोनों बताया और वीडियो रिकॉर्डेड है आपके पास। ये कमेंट सेक्शन होता है, जब ये हमेशा ना याद रखिए, कमेंट सेक्शन बंद करके रखिएगा। ये पोस्ट के कमेंट की बात हो रही है। जब यहाँ पे आपकी वेबसाइट के अंदर ना किसी पोस्ट के ऊपर जब बंदा वो क्लिक करता है, यहाँ पे ऐसे में दिखाता हूँ आपको, ये नीचे ये कमेंट का बॉक्स, ये वाला कमेंट का बॉक्स आता है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो वो आप एक, हेलो, ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी। तो कमेंट में ये देखो, जैसे मैंने कमेंट करा तो वहाँ पे, यहाँ पे मैंने कमेंट करा तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है जी। बट ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो अटैकर्स होते हैं, जो आपकी वेबसाइट को अटैक करते हैं, वो कमेंट के थ्रू ही करते हैं। तो हमेशा कमेंट डिसेबल करना ही सेफ साइड होती है। कैसे इसको डिसेबल करना है, जब आप पोस्ट डालते होते हैं ना, वहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे डिसअलाउ कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे कोई कमेंट नहीं डाल सकता। सभी की वन बाय वन करने के हमने जब आप पोस्ट डालते हो, नहीं, जब आप पोस्ट डालते होते तभी कर लीजिए, एक एक करके करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सेफ साइड रहता है। ये मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो जो मैं कल कर रहा था वो अटैक ही हुआ है साइट के ऊपर, तो किसी ने वो स्पैमिंग करके ना कर दिया वो।
सीखते हैं, जो प्रॉब्लम वो करते हैं, वो टेस्ट के लिए कोई वेबसाइट, मेरे तो पूरे सर्वर पे अटैक कर दिया। ये वर्डप्रेस का सबसे बड़ा मैंने बताया ये ड्रॉप है। अगर तो फिर इन्वेस्टमेंट करनी तो अच्छी वाली कर लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, वो होता है ना कि जैसे किसी कस्टमर को बताओ कि मंथली 2-3 हज़ार इसका बिल आएगा, तो वो कहेगा इतना महंगा। बट अगर सेफ साइड हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। वो चाहते हैं कि साल का 3-4 हज़ार हो, बहुत है, तो वो वाली होस्टिंग बाय कर लेते हैं जो साल का 2-3 हज़ार, बट उसमें ये प्रॉब्लम फिर आ जाती है, फेस करनी पड़ सकती है। चलिए, तो ये बंद कर दीजिएगा, ये मैं आपको सेफ साइड बता रहा हूँ। तो कमेंट वही है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिसअप्रूव भी कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, स्पैम में डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी में ट्रैश कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने ऑलरेडी कर रखा है। कॉन्टैक्ट में कैसे कैसे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, सीएसएस स्टाइलिंग सब मैंने बता दिया था, इसमें आप लोग सब कर सकते हैं। वू कॉमर्स और प्रोडक्ट, ये एनालिटिक मार्केटिंग, यहाँ तक तो हम लोग नेक्स्ट थीम में मैं ये कवर अप करूंगा, क्योंकि ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो मैं ई कॉमर्स में लेके आऊंगा ये चीज़ें। एलिमेंट तो जस्ट एक प्लगइन है जो हमने यूज करा हुआ है, उसकी बात है। टेम्पलेट, ये जो इस थीम की फंक्शनैलिटी है, इसका भी हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। तो अपीयरेंस के अंदर आपको थीम का पता है, यहाँ से हम लोग थीम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं। कस्टमाइज आपको पता है कि कई थीम ऐसे होते हैं जो कस्टमाइज से भी एडिट होते हैं। विजेट्स होता है जो आपकी वेबसाइट, जो आपके ब्लॉग वाले पेज का साइड बार होता है, मैंने वो करके दिखाया हुआ वीडियो में है, वन प्रेस में शायद मैंने कवर किया हुआ था, ठीक है जी। मेन्यू आपके पास है, जो आपके टॉप पे मेन्यू आते हैं, बॉटम पे आते हैं, जहाँ पे मर्जी मेन्यू लेते हो, तो आप मेन्यू की सारी सेटिंग यहाँ पे पड़ी होती है। मेन्यू एक नहीं होता, कितने मेन्यू आप बना के रख सकते हो, 4-5, जैसे इन्होंने भी 2 बना के रखे हुए हैं, ठीक है जी। जैसे मान लो अलग अलग मेन्यू कहीं कहीं और यूज़ करना है, कोई और कहीं पे यूज़ करना है, वो हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेन्यू के अंदर ये सारे आपके पेजेस होते हैं, पेजेस हैं, ये पोस्टें हैं सारी आपकी, जितनी आप पोस्टें डालते हो। ये कस्टम लिंक है, कस्टम का मतलब अगर आप अपनी मर्जी से कोई लिंक नया ऐड करना चाहते हो जो आपकी वेबसाइट में नहीं अवेलेबल है, आप अपना डाल सकते हो। कैटेगरीज, ये कैटेगरीज ये होती है वो कॉमर्स के, ये पेज के अंदर ये वाली कैटेगरीज है, ठीक है जी। एक होता है ये वाली कैटेगरी वो कॉमर्स का, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में ले लूंगा। यहाँ पे भी एक ऑप्शन आती है स्क्रीन ऑप्शन, यहाँ पे आप किसी चीज़ को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी, टैग्स। अगर आप चाहते हो मेन्यू में टैग्स, जो चीज़ें ऐड करनी, सब चीज़ें आ जाती हैं टैग, वही ये वाले टैग्स, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें मेन्यू में टैग चाहिए होता है, या मेन्यू में आपको कैटेगरी शो करनी है, या फिर प्रोडक्ट की कैटेगरी शो करनी है, सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती है। कई बार हम लोग डिसेबल्ड ही रखते हैं, ज़्यादातर हमें जो चीज़ें चाहिए होती है सिर्फ वही रखते हैं। ज़्यादातर कैटेगरी होता है, कस्टम लिंक होता है, और या पोस्ट पेजेस होते हैं, बस वही ज़्यादातर ओपन होते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। डन। डेमो इंपोर्ट, ये हर थीम का डिफरेंट होता है, कईयों के यहाँ पे डेमो इंपोर्ट आ जाता है, जैसे वन प्रेस के अंदर यहाँ पे नहीं था, वो थीम के अंदर यहाँ पे वन प्रेस का बटन आता था, उसके अंदर था वो चीज़। तो ये अलग अलग जगह पे हो सकती है। ये हमारा थीम है, और ये थीम फाइल एडिटर है। थीम फाइल एडिटर ये सब में मिलेगा आपको, जो कॉमन चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये आपको एक वार्निंग दे रहा है कि आप यहाँ से कभी भी CSS चेंज मत करिएगा। ये आपकी वही फाइल है जो मैंने आपको पीछे से खोल के दिखाई थी, आपके इसके अंदर जो पड़ी नहीं उतनी फाइल, बोसा के अंदर, WP कंटेंट अंदर, थीम के अंदर, ये बोसा के अंदर, यहाँ पे जो स्टाइल फाइल पड़ी होती है, ये स्टाइल फाइल आप डायरेक्ट यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये style.css। बट यहाँ से रेकमेंडेड नहीं है, आपने कोई भी छोटी सी गलती करी साइट बंद हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। उसके बाद प्लगइन्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नए प्लगइन जो आपके इंस्टॉल्ड है, जिसको अपडेट करना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, वो अपडेट हो जाएगा प्लगइन। तो उसका सेफ साइड वही है, बैकअप लेके रखिएगा इन चीज़ों का। तो नया प्लगइन इंस्टॉल करना है, यहाँ पे कर सकते हो। प्लगइन बहुत सारे हैं, ज़रूरी नहीं कि यही प्लगइन है, गैलरी के प्लगइन्स आ जाते हैं, बहुत तरह तरह के प्लगइन्स है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बेसिकली उसके बेसिस के पे बहुत तरह के प्लगइन्स है। जैसे आपको ज़रूरत लगे आप उसके हिसाब से प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अब ये जो प्लगइन एडिटर है, हमारा काम नहीं होता, ये जो प्लगइन बनाते हैं उनका काम होता है। हम लोग जैसे हेल्प के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वेबसाइट है, इसमें आपको एक चीज़ मिसिंग लग रही है, जैसे मान लीजिए आपको इमेजेस डालनी थी, गैलरी डालनी, बहुत अच्छी सी गैलरी चाहिए आपको, तो आपके उसके हिसाब से आप सर्च कर लिए, यहाँ पे आपको गैलरी मिल जाएगी जैसे यहाँ। अभी आपको बहुत से गैलरीज के डिज़ाइन दिखा देगा, जो सा आपको अच्छा लगता है, बस ये चीज़ देखिएगा कि कंपैटिबल हो, अनटेस्टेड ना हो। जैसे ये अनटेस्टेड है, ये सेफ नहीं रहेगा, ये कंपैटिबल है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैं करके दिखा देता हूँ, डिज़ाइन प्रोवाइड,
कोई भी कर सकते हो, नेक्स्ट जेन ये वाली कर लो, इंस्टॉल करोगे, हर एक को चलाने का डिफरेंट अलग होगा, ऐसे नहीं सारी सेम होंगी, ये कुछ अलग तरीके से चलेंगे, उसको आप मोर डिटेल में जाके सीख सकते हो कि ये कैसे कैसे चलेगी। यहाँ पे ये सारी डिटेल दी हुई है। इनके डिज़ाइन देखने हैं तो आप देख सकते हो कि ये वाले बेसिक थंबनेल डिज़ाइन है, स्लाइड शो वाले हैं, ये सब ऐसे डिज़ाइन होंगे इनके। जैसे ये दिखा रहा है कि ऐसा डिज़ाइन चाहिए तो नेक्स्ट बैक वाला, ठीक है जी, ऐसा चाहिए तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा चाहिए ऐसा ले, जूम भी हो रही है, ठीक है जी। बाकी इसका एक शॉर्ट कोड होगा, वो शॉर्ट कोड आप जहाँ पे लगा दोगे चल जाएगी, यानी एक्टिवेट कर लो, ये आपके साइड बार कहीं पे आ जाएगी यहाँ पे, ये पड़ी, इसमें आप ऐड गैलरी में जाओ, इमेजेस ऐड कर लो, यहाँ पे आप एक कैटेगरी ऐड के अंदर यहाँ पे ब्राउज कर लो, जो इमेजेस आपने डालनी है, जैसे एग्जांपल ये मैं 2 डाल के दिखा देता हूँ, ये इमेजेस आ गई हमारी, ठीक है जी। ठीक है जी, नो इमेजेस और आप क्या प्रॉब्लम होगी। ये कोई दिक्कत कर रही है गैलरी, क्या हो गया इसको। कोई प्रॉब्लम है कोई और प्लगइन करके देख लीजिएगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत आ रही है, ये प्लगइन में ही प्रॉब्लम है, ठीक है? बस प्लगइन्स वही होते हैं जो आपको आपकी हेल्प में काम आते हैं। यूजर्स ये होते हैं बेसिकली कि जितने भी आपके इस जैसे एडमिन अभी तो एक ही यूजर है, सुमित है, सिर्फ यूजर। आप यहाँ पे ऐड न्यू कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन कर देता हूँ ऐड न्यू यूजर। जैसे मान लीजिए हम लोग एक टीम है, मेरी मेन वेबसाइट है, मैंने आपको हायर करा है कि आप मेरी वेबसाइट के ऊपर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, उसको कितनी की फंक्शनलिटी देनी है उसको आप डिसाइड कर सकते हो। ये सिर्फ चेंजेस मत थोड़े बहुत कर सके, थीम चेंज ना कर सके, उस बंदे का यूजर नेम क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एडिटर उसका नाम रख दिया, ईमेल कोई भी टेस्ट रख देता हूँ, फर्स्ट नेम जैसे विलियम, ठीक है, वेबसाइट जो भी आपका नाम है, पासवर्ड आप यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। ये सब्सक्राइब, ये देखिए आपने इसको क्या करना है, आप कस्टमर मैनेजर बनाना चाहते हो, कस्टमर है, सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जो मर्जी बना दो। एडिटर के पास कम फंक्शनलिटी हो तो उसको ऐसे सारा कुछ नहीं खुलेगा, बस एक दो चीज़ें खुलेगी। जब ये क्लिक करोगे आप उस बंदे को एडिटर और पासवर्ड भेज दोगे, अब जब नेक्स्ट टाइम वो लॉगिन करेगा तो वो ऐसे नहीं करेगा एडमिन, वो तो यही करेगा, वो करेगा एडिटर, पासवर्ड जो उसका पासवर्ड होगा वो चीज़, ठीक है जी, राइट। टूल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, या तो फिर विजेट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं,
ये टूल्स का फंक्शन कई कई थीम्स में होता है ज़्यादातर यूज। कई थीम पता क्या करते हैं, जैसे ये डेमो डेटा होता है ना, वो कई बार एक्सएमएल फाइल के फॉर्मेट में दे देते हैं। हम जो कर रहे हैं आजकल नहीं वैसे यूज होता है ये चीज। आजकल तो ये चीज आ गई कि यहाँ पे डेमो इंपोर्ट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करो, आपको डिजाइन आता है, वहाँ पे क्लिक कर दे तो आप इंस्टॉल कर लेते हो। पहले क्या होता था, पहले भी अभी भी कई थीम होते हैं, उसमें आपको वो एक्सएमएल फाइल दे देते हैं, वो डेटा आपका जो इमेजेस लेआउट डिजाइन सब उसमें पड़ा होता है, तो वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। बस उसके लिए टूल्स का ऑप्शन होता है, इतना यूजेबल नहीं होता। और ये जनरल सेटिंग्स होती है। सेटिंग्स के अंदर जैसे कि आपने ये जो टैब का नाम है आपके, ये जो टैब का नाम आ रहा है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें। ठीक है जी। और यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना आपने। राइटिंग के अंदर भी देख लेते हैं, राइटिंग के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। रीडिंग के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो कि अगर आपको किसी को होम पेज असाइन करना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप चाहते हो कि स्टोरी वाला पेज ना मेरा पहले खुलना चाहिए जब बंदा होम पे क्लिक करे, या फिर विशेष वाला पहले खुलना चाहिए। जैसे मैंने इसको होम पेज बनाना है, तो यहाँ पे मैं होम पेज पे जाके किसी को भी होम पेज, जैसे गैलरी को बना देता हूँ। अब बंदा जब होम पेज पे जाएगा तो गैलरी वाला पेज खुल जाएगा। ये समझ में आई? ठीक है। किसी को भी होम पेज असाइन करवा सकते हो, बाकी इसके अंदर किसी के साथ कोई पंगे नहीं लेने आपने। परमालिंक्स इम्पोर्टेंट है। ये वाला वो नेक्स्ट थीम में ले लो, उसको फेव आइकन्स कहते हैं, नेक्स्ट थीम में। परमालिंक्स होते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई पोस्ट क्लिक करते हैं, जैसे ब्लॉग के अंदर जाके मैं कोई पोस्ट क्लिक करता हूँ ये वाली, तो आप यहाँ पे देखोगे काफी डेट डूट बड़ा लंबा सा यूआरएल लिखा आता है, इसको हम परमालिंक कहते हैं। इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, कस्टम पे जाइएगा, इसको हटा दीजिएगा। आप चाहते हैं सिर्फ मेरे को पोस्ट का नेम दिखाना है और डेट डूट कुछ नहीं दिखाना, सेव करो, तो ये अब चेंज हो जाएगा। यही वाला रिफ्रेश करूंगा तो ये बंद ही हो जाएगा, मेरे को लगता है बंद हो जाएगा ये। तो इसको दोबारा मैं ऑन करता हूँ, अब देखिए, अरे भाई रिफ्रेश भी करना होता है। ठीक है। अब ये देखो वो डेट निकल गई इसके आगे, सीधा सीधा यूआरएल सेट हो गया। ये परमालिंक होता है, ये एसईओ का टॉपिक है, मैं उसमें भी लूंगा, ये एसईओ में आएगा। ठीक है जी। बाकी और इसमें कुछ खास नहीं आपने चेंजेस करने इसमें, यहाँ पे आप रीडिंग में या परमालिंक में चेंजेस कर सकते हो। डन होगी ये बात। इसके बाद हम एक पेड थीम करेंगे, लास्ट थीम होगा, उसमें हम वो सारा कुछ कवर अप करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं हम छोड़ेंगे, सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। डन। कोई क्वेश्चन तो बताइए।